जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 12 सितंबर 1666 को जब महाराज आगरा से निकल के रायगढ़ पहुंचे तो ये उस शताब्दी की सबसे अद्भुत साहस भरी घटना थी। ये तो मैंने आपको अभी पिछले एपिसोड में बताया था। यहाँ राजगढ़ पहुंचने के बाद में महाराज ने सारे किले जो जयसिंह को उन्होंने 23 किले जो सौंपे थे वो फिर से स्वराज्य में जोड़ लिए। महाराज के यशस्वी मुहिम के समय ही महाराज के एक सरदार थे नेताजी पालकर, और नेताजी पालकर के चाचा थे कोंडाजी पालकर। ये दोनों मुगलों से मिल गए थे। उनको औरंगजेब ने कैद करके आगरा बुलाया था। वहां से दोनों को काबुल लड़ने के लिए भेज दिया। काबुल मुहिम से पहले उन्हें मोमिन बनाया गया था। नेताजी का नाम रखा था मोहम्मद कुली खान, और इस कुली खान ने काबुल में कमाल का शौर्य दिखाते हुए, जैसे ये राजपूत धर्मांतरित महाबत खान ने दिखाया था, वहीं शौर्य कुली खान ने काबुल में दिखाया। लेकिन मोहम्मद कुली खान का वहां दिल काबुल में नहीं लगा। हालांकि 9 साल में उसे ये समझ आया कि मजहब तो अत्याचारों से ये भरा पड़ा है। जैसे वो इस्लाम से उब गया था और एक बार फिर वो स्वराज्य में लौटा। साल था 1676। महाराज नेताजी पालकर की शूरता वीरता को निश्चित जानते थे। उन्होंने निश्चय किया कि नेताजी की घर वापसी होगी। मित्रों, 1676 में बताइए, समय से आगे सोच रखने वाले महाराज थे। उन्होंने नेताजी का शुद्धिकरण किया और उसे उचित सम्मान भी दिया। उसे जाति में नहीं बांटा कि ये अगर घर वापसी होगा तो कौन सी जाति में जाएगा, ये समझना पड़ेगा हमको। अपनी लगातार हुई हार से परेशान औरंगजेब का दिल महाराज के आगरा के निकलने के बाद में पूरी तरह टूट गया था। औरंगजेब ने 2 जुलाई 1667 को राजा जयसिंह को बुलाया और राजा जयसिंह को विष प्रयोग करके मार डाला। वैसे राजा जयसिंह तब बुरहानपुर में थे। ये जयपुर के राणाओं के साथ लगातार मुगलों ने जो धोखा दिया है ना, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। आप देखो, भगवान दास अगर हो, राजा मानसिंह हो, मानसिंह की बहन मानाबाई हो, उनकी भतीजी राजा जयसिंह, जितने भी आप देखो, सबको मुगलों ने बार बार धोखा दिया। और इन जयपुर हो या राजपूतों ने मुगलों का साथ दिया। मानसिंह के भाई प्रताप सिंह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। औरंगजेब ने यहाँ अपनी सल्तनत में पार्टी, संगीत, दारू सेवन सब बंद कर दिया था। त्योहार बंद कर दिए थे। दिवाली सेलिब्रेशन बंद कर दिया था। होली भी बंद कर दी थी। हिंदुओं पे तो कई जगह जाने को भी पाबंदी लगा दी। जिजिया फिर से स्थापित कर दिया था। फसल के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ाया था। सभी जगह बस मार जाने का डर उन्होंने फैला दिया था। सामान्य जनता तो मर जाने से डरती है, तो वो डर औरंगजेब ने फैला दिया। महाराज की सूरत लूटने का एक ही कारण था, और वो था सूरत में मुगलों की पैसे की गंगा जो बहती थी, उसको काटना। पूरे विश्व से उनके तोहफे यहीं सूरत से आते थे। अफू का व्यापार भी सूरत से ही होता था, और इन पे महाराज ने बड़े खूबी से हाथ डाला।
और गरीब हिंदू जनता की लूटी हुई सारी संपत्ति स्वराज्य में लाने के लिए लोगों के लिए खर्च कर दी। न्याय प्रणाली, कर प्रणाली ठीक ढंग से कर ली। अपनी मातृभाषा का उपयोग पहली बार 1000 साल में अपनी मातृभाषा का उपयोग राज्य व्यवहार के लिए महाराज ने शुरू किया। जो अब तक फारसी थी उसको बदल के प्राकृत मराठी में महाराज ने किया। ये सबसे बड़ा महान काम महाराज ने किया कि राजभाषा मराठी कर दी। सारे अधिकारीय शासकीय पत्र मराठी में ही लिखे जाने लगे। 1664 और 1670 के इन दो सूरत में किए गए हमले से मुगलों की आर्थिक शक्ति को लकवा मार गया, जिससे वो 1857 तक उससे उभर नहीं पाई। इससे हमारी ये बेचारी जहां राजा औरंगजेब की बहन थी उसे व्यक्ति शाह भाई साहब बहुत बड़ा घाटा हुआ, क्योंकि उसका जो जहां रखा दाना पानी था वो सूरत पे ही चल रहा था। इन मोमिन कारभारियों के पास ज्यादा पैसे होते एक महत्वपूर्ण कारण उसके लिए कि इनके पास ज्यादा पैसे क्यों होते थे। इनको कर में सहूलत दी जाती थी। भाई कोई मोमिन कारोबारी अगर है तो टैक्स तो देता ही नहीं था, उनको 100% टैक्स में छूट थी। और जहां हिंदू अगर व्यापारी हो तो उसको 50% इनकम का 50% टैक्स देना पड़ता था। 1673 में दिलेर खान और इस्लाम खान को मालखेड़ में आदिल शाह ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त दे दी। औरंगजेब तब अफगानियों से लड़ रहा था और ये सुन के बहुत हताश हुआ और फिर दक्कन भाग आया। बीच रास्ते में नारनौल पंजाब में उसके विरोध में सतनामी भी खड़े हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह कर डाला। औरंगजेब ने 2 बार सेना वहां पे भेजी, लेकिन दोनों बार वो हार के लौट आई। इब्तिदार करबत खान को पकड़ के मार डाला गया और नारनौल इस्लामी दरिंदों से मुक्त कर दिया गया। इससे प्रेरित होकर सतनामियों ने दिल्ली से मात्र 34 किलोमीटर दूर तक का इलाका अपने कब्जों में कर लिया था। हाय रे किस्मत। राजा भीषण सिंह की मदद से सतनामियों को ये इस्लामियों ने मात दे दी। अब बताओ, इससे दिल्ली में भी हिंदुओं पे जिजिया भरना छोड़ दिया था इन सतनामियों की वजह से। औरंगजेब को लाल किले से जामा मस्जिद आना पड़ा और वहां भी उसका लोगों ने चलना जामा मस्जिद में मुश्किल कर दिया था। आप तब की मानसिकता देखो, सतनामियों ने हिंदुओं को जगाया था, लेकिन ये राजा भीषण सिंह, जयचंद को मत बोलो गद्दार, ये भीषण सिंह जैसों को गद्दार हमें बोलना चाहिए। जब औरंगजेब जामा मस्जिद पहुंचा तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए उसे हाथी और घोड़ों का भी सहारा लेना पड़ा है। औरंगजेब ने जैसे मैंने पहले बताया, जयसिंह को विष पिला के मार डाला तो राणा जसवंत सिंह उस वक्त काबुल में थे, वो युद्ध में वहां मारे गए। तो ये डरपोक सुल्तान वली जसवंत सिंह की 2 विधवा और उनके बच्चों को अटक में ही इसने रोक रखा। डर था, पता नहीं ये अगर राज परिवार जोधपुर लौटेगा और जोधपुर जयपुर राज परिवार अगर एक साथ आ जाएगा तो मेरा कांड कर देंगे। इस समय एक महान राजपूत तांडव मचा रहा था। उसका नाम था महान योद्धा
दुर्गादास जी राठौड़। दुर्गादास जी ने तो प्रण किया था कि किसी भी हालत में जसवंत सिंह के परिवार को जोधपुर ला के रखेंगे, और हुआ भी वही। उन्हें जोधपुर लेके आए बचे हुए राजपूत। वहां धर्मांतर के डर से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अंतिम था अटक के आजू बाजू में जितने भी राजपूत कबीले थे सब मोमिन बन गए। जब औरंगजेब को ये पता चला तो वो भी आग बबूला हो गया और उसने निश्चय किया कि पूरा का पूरा राजस्थान इसकी कीमत चुकाएगा। आनन फानन में अजमेर को औरंगजेब ने अपना बेस बनाया। अपने शासनकाल के 22वें वर्ष 1680 के आसपास वो अजमेर पहुंचा है। आते ही उसने पहला काम किया कि जिजिया के रूप में राणा प्रताप के वंशजों को फिरौती मांग डाली, और उनके पास ये जो दो जोधपुर के राजपुत्र दुर्गादास जी ने जो लाए थे अटक से, उन्हें सौंपने को कह दिया, लेकिन उनको वो वापस नहीं ले पाया। तकरीबन 7.5 महीने के बाद औरंगजेब दिल्ली लौटा 1680 के आसपास। राजपूतों से लड़ते खान जहान को पीछे छोड़ दिया। इसका सीधा मत ये हुआ कि दुर्गादास जी के सामने एक तरह से औरंगजेब ने घुटने टेक दिए। वैसे खान जहान को मदद करने के लिए दक्कन से शहजादा मुअज्जम और बंगाल से आजम, इन दोनों बेटों को वहां राजस्थान औरंगजेब ने भेज दिया। तो ये खान जहान, मुअज्जम और आजम, इन तीनों ने सर्वप्रथम क्या किया पता है? वही जो मोहम्मद कासिम से लेके सभी इस्लामी मोमिन दरिंदे किया करते हैं, खड़ी फसल को आग, अत्याचार, लूट, बलात्कार, और ये सब करना दूर दराज प्रदेशों में। राजधानी की तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखा। ये स्ट्रेटेजी अलाउद्दीन खिलजी की भी थी। ये राजधानी को मत देखो, राज्य के दूर दराज इलाके में लुटेरे जैसे जाओ, लूटो और भाग जाओ, क्योंकि ये अब 1680 तक ये सब प्रूवन और टेस्टेड स्ट्रेटेजी बन गई थी, और इन तीनों ने वही आजमाई। इसका बहुत सुंदर वर्णन इलियट और डॉसन, ये दो ही ने किया है अपने पुस्तक में। मुअज्जम ने उज्जैनी को पूरा का पूरा उजाड़ दिया। महाकाल का मंदिर, व्रतहारी आश्रम, गुरुकुल जहाँ श्री कृष्ण पढ़े थे, सांदीपनी ऋषि का आश्रम, इन लगातार इस्लामी दरिंदे के निशाने पे गत 1000 साल से रहा है। सबको फिर से एक बार मुअज्जम और आजम ने उजाड़ दिया। इन तीनों की संयुक्त सेना को उदयपुर और जोधपुर के राजपूतों ने अरवली पर्वत में बहुत बड़ी शिकस्त दे दी। 1685 के बाद पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह विद्रोह उबलने लगा था। इत्तेदार अलग होने की योजना बना रहे थे। शहजादा मोहम्मद अकबर राजपूतों से जाके मिल गया। मुअज्जम की हरकतें भी संदिग्ध दिखने लगी। अकबर ये पहला मुगल वंशीय है जो सबसे मुखर हिंदू प्रेमी बना। दारा शिकोह नहीं, औरंगजेब का बेटा बना है, हमें याद रखना पड़ेगा। और यही अकबर शहजादा महाराष्ट्र में संभाजी महाराज के पास आया था। औरंगजेब को जब ये खबर मिली तो कि अकबर 70,000 घोड़ों के साथ आ रहा है, तभी औरंगजेब के पास मात्र 700 से 800 की फौज थी। मुअज्जम को आनन फानन में औरंगजेब ने बुलाया। इतना डर लगा उसको कि अकबर ने भेजा हुआ एक राजपूत धर्मांतरित तुहब्बर खान,
तो अकबर खान को तो दरबार में आते ही औरंगजेब ने कैद करके मार डाला। अब पता नहीं क्या, लेकिन अकबर ने हाथाई बाजी को छोड़ के दक्कन फिर एक बार भाग गया। अब ये दक्कन आने की उसकी जो वजह है, ये इतिहास में आज तक किसी को नहीं मालूम कि हाथ में आई बाजी अकबर ने छोड़ी और वो भाग के दक्कन क्यों आया संभाजी महाराज से मिलने। पता नहीं, संभाजी महाराज ने उससे ज़्यादा महत्व तो दिया नहीं है और मुगलों पे आघात करना संभाजी महाराज ने जारी रखा। बुरहानपुर मराठवाड़ा में मुगलों के गांव इन्होंने लूटे, इस्लामियों को काट डाला, डर बिठाया जैसे उन्होंने 1000 साल से हमारे मन के अंदर बिठाया था। खान जहां को दरकिनार करके औरंगजेब दक्कन अब खुद आ गया और जैसे ही आया तो 27 साल संघर्ष के बाद यहीं दक्कन में मर गया। मसीर आलमगीरी में ये सब विस्तार से लिखा हुआ है। इस पुस्तक में ये हमारा साकी मुस्तैद खान लिखता है कि 18 अप्रैल 1969 में औरंगजेब को पता चला कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस के ब्राह्मण उनके सबसे गंदे किताबों को अपने गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, यानी वेद उपनिषद। तो जहां ये धर्मांतरित मोमेडियन और हिंदू बड़ी संख्या में इस गुरुकुल में सीखने जा रहे हैं, तब जाके उसने बनारस के विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का हुक्म दे दिया। अब ये शरिया कोर्ट इन सभी तात्कालिक लेखकों को नहीं मानती और ये उसके जो मिलॉर्ड है शरिया कोर्ट के, हाँ, वो तो औरंगजेब ने साइन किया हुआ खुद साइन किया हुआ हुक्म भी नहीं मानती। अब बताओ, अब पता नहीं ये हम लोग कहाँ से आज भी स्वतंत्र है इन मोमिनों के चुंगल से। पता नहीं, आज भी मुझे लगता है कि हम लोग हमारे ही देश में आज भी 3rd ग्रेड हिंदुस्तानी है। वंदे मातरम।